बाद बात करते हैं हम लोग कि मॉसफेट हमारे सर्किट में कहाँ लगा होता है और मॉसफेट का क्या काम होता है। मॉसफेट को हमने भी जैसा बताया आपको कि मॉसफेट क्या होता है, एक तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है ना। जो हमारा मॉसफेट होता है इसका हम फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वर्ड आया ना, ट्रांजिस्टर कहीं ना कहीं वर्ड आया। अच्छा, मॉसफेट में क्या होता है, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे, ट्रांजिस्टर में हमारा क्या था, ट्रांजिस्टर में हमारी क्यों कौन कौन से थे, पीएनपी और एनपीएन, यही थे ना अभी, जो कि हमारे दोनों ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी एनपीएन को पढ़ा। इसमें हमने ये पढ़ा कि मॉसफेट हमारा क्या है, एक तरीके से स्विचिंग डिवाइस है। अभी आपने लिखा क्या है, ये स्विचिंग डिवाइस है। जैसे हमने कहा कि अगर हमको कोई चीज अगर स्विच ऑन करना है, किसी चीज को अगर हमें ऑन करना है, बटन दबानी है, इफ एंड बट मान लीजिएगा स्विच है, स्विच लगा हुआ है और इससे हमें लाइट ऑन करनी है, हमारी लाइट लगी हुई है, तो इसको ऑन करने के लिए कोई फिजिकल या अनफिजिकल कोई तो चीज चाहिए होगी ना, अपने आप तो ऑन होगी नहीं। तो उसके लिए जहाँ पे हमको, यहाँ पे फिजिकल क्या है, यहाँ हमने स्विच ऑन किया तो हम करने वाले हो गए, हम बेस हो गए। यहाँ पे गेट या बेस हो गया ट्रांजिस्टर में, तो यहाँ पे गेट को जब सिग्नल मिलेगा तो गेट को सिग्नल मिलेगा तो गेट क्या करेगा, इस स्विच को ऑन कर देगा। क्या करेगा, ऑन कर देगा, जिससे आगे जो है लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये क्या है, एक स्विचिंग कंपोनेंट का काम करता है, ठीक है ना। ये स्विचिंग कंपोनेंट का जो काम करता है, अब इसमें हमने मॉसफेट में बात की कि कितने प्रकार के होते हैं मॉसफेट, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी चैनल और एक होता है एन चैनल, ठीक है। अब इसके आगे लिखिए पी चैनल मॉसफेट पी चैनल मॉसफेट निगेटिव सिग्नल से एक्टिव होता है। अगर इसके गेट पर एक बार नेगेटिव सिग्नल दिया जाए अगर इसके गेट पर एक बार नेगेटिव सिग्नल दिया जाए, लिख लिया, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। अब हमने आपको ये फोटो यहाँ पे बनाया है, ये क्या है, आपका मॉसफेट है, ठीक है ना। कई कंपनियों के मॉसफेट आते हैं, हर एक ब्रांड अपने में किसी अदर ब्रांड का ही मॉसफेट यूज कर सकता है। सबके ऊपर इस तरीके से नंबरिंग लिखी होती है, ठीक है। ये जो आपने स्ट्रिप देख रहे हो, ये जो कंपोनेंट बेचते हैं वो इसी तरीके से पैक होके आते हैं। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद लिखिए एन चैनल मॉसफेट। ये अभी आपने इसमें कहां तक लिखा, सिग्नल दिया जाए तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। इसको पहले ये भी तो लिखो, इसको बंद कैसे होगा। इसको बंद करने के लिए इसको बंद करने के लिए दोबारा से नेगेटिव सिग्नल देना पड़ता है। सिग्नल देना पड़ता है।
अब इसकी पहचान क्या होती है, अगर इसकी ड्रेन से, अभी हमने आपको बताया ना, ड्रेन, सोर्स और गेट, तीन चीजें हैं इसमें, देखिए आपने जो बनाया है आपने। अगर इसके ड्रेन से पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, ड्रेन से अगर पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, अगर ड्रेन से पॉजिटिव वैल्यू जा रही है तो क्या हुआ, ये पी चैनल हुआ। अगर ड्रेन से नेगेटिव वैल्यू जा रही है तो क्या हुआ, ये एन चैनल हुआ। क्लियर है? अब लिख लें इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका काम क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है इसका, लिखिए प्रिंसिपल ऑफ मॉसफेट। प्रिंसिपल ऑफ मॉसफेट, to be able to control, नोट करते चलिएगा प्रिंसिपल ऑफ मॉसफेट, वोल्टेज एंड करंट फ्लो बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। terminals to be able to control the voltage and current flow